ऑलराइट, बेसिकली पीओएस टैगिंग की जब हम बात करते हैं तो पीओएस टैगिंग का मतलब ये था कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, और उसका मकसद ये था कि हम जो है अपने डेटा को यानी टेक्स्ट को बेसिकली क्लासिफाई कर लें इन द फॉर्म के उसकी मीनिंग क्या है और उसकी ग्रामर क्या है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके बाद ही हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टास्क, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस है, या और दूसरे जो टास्क हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो मेथड है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा है तो बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अपने साथ पेपर पेंसिल रख लीजिएगा ताकि उसको फॉलो कर सकें और मुझे आंसर्स भी देते जाएं साथ साथ। अच्छा, basically it's treated as a sequence of classification task, and so here the observation is in a sequence of words, and our job is to assign them a sequence of part of speech tag. Basically आपने शायद मिड टर्म में भी मैंने इस तरह का एक सवाल दिया था कि एक सेंटेंस दिया हुआ था और उस सेंटेंस को आप मार्क करते थे, उसके टैग लगा रहे थे लुकिंग एट द पेंट्री बैंक टैग सेट, ठीक है। तो हम वही वाला काम करेंगे बट वी विल बी यूजिंग दिस हिडन मार्कऑफ मॉडल। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल सेंटेंस, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन उर्दू और किसी और लैंग्वेज में, देन ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग एंड कंसिडरिंग द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जेन विल स्पॉट विल, ठीक है। अच्छा, पहले तो देख लें कि यहाँ पर विल का जो वर्ड है इट हैज़ बीन यूज ट्वाइस, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज ट्वाइस, लेकिन दोनों स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बट कॉन्टेक्स्ट इसका डिफरेंट है, इसका टैग डिफरेंट होना चाहिए। विल यहाँ पर एक नाम है और यहाँ पर मॉडरेटर है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास जो ट्रांजिशन होगी फ्रॉम वर्ड वन टू वर्ड टू टू वर्ड थ्री टू वर्ड फोर, जितने भी वर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, उसको आप वन बाय वन चेक करेंगे और फिर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि आफ्टर अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे नाउन है, हमने याद होगा हमने पहले भी एक देखा था चीज जिसमें मैंने आपको कहा था कि सबकी प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं और आप जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसको पहले आप कंसिडर करते हैं। जस्ट लाइक दैट, नाउन के बाद हम देखेंगे कि मॉडल आना चाहिए या वर्ब आना चाहिए या दोबारा नाउन आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसकी हम प्रोबेबिलिटीज देखेंगे, एंड दीज प्रोबेबिलिटीज आर बेसिकली कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, और इन प्रोबेबिलिटीज को हम यूज करेंगे। और हम जो इस एग्जांपल में कंसिडर कर रहे हैं, वी आर ओनली यूजिंग 3 पीओएस टैग्स, ठीक है, नाउन, मॉडल और वर्ब। दो प्रोबेबिलिटीज हैं, इमिशन प्रोबेबिलिटीज और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। एंड नाउ लुक एट दिस, हमारे पास सेंटेंस है मैरी जेन कैन सी विल, ठीक है। पहले हमने इमिशंस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग मेकिंग अ टेबल, और उसमें जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स जो आपके पास उस सेंटेंस में आए हुए हैं, उनको आपने यूज कर लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखें, आपने उस टेबल में देखें और चेक करें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताएं। सर इसमें पैट मिसिंग है, PAT। पैट, अच्छा एक मिनट, अच्छा स्क्रीन पे शायद नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट।
It's stuck. Just a minute. Can you see? Yes, okay, good. So Pat is also here. Anything missing now? ठीक है, सारे वर्ड्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब जो सेकंड चीज, अच्छा ये बहुत छोटा डेटा सेट लिया है जो हमने, इफ यू लुक एट द राइट साइड, हमने सिर्फ 4 सेंटेंसेस लिए हैं और हम कर क्या रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल आर कैलकुलेटिंग द इमिशन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और इमिशन प्रोबेबिलिटीज में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो यूनिक वर्ड्स थे उन वर्ड्स को हमने लिस्ट डाउन कर दिया, और 3 हमने पीओएस टैग्स लिए हुए थे। नॉर्मली अगर हम एक्चुअल के ऊपर जाएं तो जितने टैग्स थे उतने हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास जो पेंट्री बैंक था उसमें 36 टैग्स थे, तो हम 36 के 30 जो जनरली यूज होते हैं वो हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एनीवे पहले तो आपने इसको लेबल किया, एंड इफ यू लुक एट दिस, जो लेबल्स हैं वो लेबल्स देखें, लेबल सही हैं या नहीं है। नाउन, नाउन, सी विल नाउन, स्पॉट नाउन है, विल मॉडल है, सी वर्ब है, मैरी, विल जेन स्पॉट मैरी, मॉडल नाउन वर्ब नाउन, मैरी विल पैट स्पॉट, नाउन मॉडल वर्ब नाउन। ठीक है, ये चारों सेंटेंसेस टेक्निकली सही हैं या नहीं है? जिस चैट बॉक्स पे यस और नो से आंसर दे दें, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, मैरी जो है वो कितने दफा आया है? ठीक है, 4 दफा आया है। ये एज अ मॉडल नहीं आया और एज अ वर्ब भी नहीं आया। ठीक है, तो विल बी पुटिंग 4, 0 एंड 0। ठीक है, बाकी सारे चेक कर लें क्विकली। ऑल करेक्ट। ठीक है, ये सारे आपको पता चल गया। आपको ये पता चल, बेसिकली मैंने जैसे शुरू में कहा कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सिर्फ आपको इसकी प्रोबेबिलिटीज, फर्स्ट स्टेप में आपने एमिशन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली बाय लुकिंग एट द डेटा सेट। ठीक है, आपने डेटा सेट के बेसिस पे आपने इसकी इमिशन प्रोबेबिलिटी सेट कर ली। इसके बाद अब आप इमिशन प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो यूज हुए हैं। अब इसमें नाउन कितने दफा है, डेटा सेट में दोबारा दिखा रहा हूं, उसमें देखें नाउन कितने दफा आया है इस डेटा सेट में। जस्ट काउंट नाउन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो नाउन जो है आपने डिवाइड कर दिया इसको 9 से। मॉडल्स देखें कितने दफा आए हैं, 1 2 3 4। और वर्ब्स कितने दफा आए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सो इन दोनों को आपने अकॉर्डिंगली 4 4 से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप क्लियर है? मॉडल और वर्ब जो है 4 दफा आए थे इस डेटा सेट के अंदर, नाउन जो है 9 दफा आया था, दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट
ये देखें जरा, ये वर्ब, मॉडल और नाउन, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? सिर्फ दो मॉडल्स हैं, विल और कैन, तीन वर्ब्स हैं, स्पॉट, सी और पैट, और चार नाउन है, मैरी, जेन, विल और स्पॉट। सर ये जो वर्ब में सी है, सी 1/2 क्यों है? कहाँ पे? सी कितने दफा, सी कितने दफा है आपके पास? जस्ट 2 टाइम। 2/2, 2 बाय ठीक क्या है हो सर। गया? हो गया ओके ना? हो ओके गया। ओके ओके। और कोई चीज? ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट करनी है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस, फॉर एग्जांपल हाउ लाइकली इट इज दैट अ नाउन इज फॉलोड बाय अ मॉडल बाय अ वर्ब एंड अ वर्ब बाय अ नाउन। इट शुड बी हायर फॉर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू बी करेक्ट। यानी बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसको हम सजेस्ट करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देख लें, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस एंड हो रहा है। ठीक है, और आपके पास वो जो हमने पहले लेबल्स किए थे वो लेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जो ऐड किया हमने सिर्फ सेंटेंस का स्टार्ट और सेंटेंस का एंड ऐड किया है। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पर देखें टेबल के अंदर, तो हमारे पास नाउन, वर्ब और मॉडल आ गया, सेंटेंस स्टार्ट और सेंटेंस एंड यहां पर आ गया। ठीक है, अब जरा नाउन और वर्ब्स की प्रोबेबिलिटीज देख लें, कैलकुलेट करें। जो फिगर्स लिखी हुई हैं ये समझ में आ रही हैं? काउंट, मैं एक बता देता हूं, देखें, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस के बाद नाउन, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस के बाद नाउन एक दफा आया है, दो दफा आया है और तीन दफा आया है। सो दिस इज हाउ दिस थ्री कम्स। ठीक है, बाकी चेक करें। नाउन के बाद नाउन जैसे अगर कहा गया है तो नाउन के बाद नाउन जो है यहां पर ये आया हुआ है, तो एक दफा आया हुआ है। नाउन के बाद मॉडल तीन दफा आया हुआ है। सेंटेंस स्टार्ट के बाद मॉडल एक दफा आया है। ठीक है, दिस इज हाउ यू फिल अप पॉपुलेट दिस टेबल। If you have any confusion, let me know and verify all the values. Obviously they are correct, but I want you to verify. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर नाउन से पहले वर्ब जो आया है वो भी देखेंगे या सिर्फ जो नाउन के बाद जो आए हैं लास्ट में नहीं नहीं, फोर ये था? देखें, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें आप देखें कि हमारे पास हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम जो है, ये डेटा सेट है हमारे पास। ठीक है, इसमें आप बेसिकली इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं। याद है हमने लास्ट टाइम वर्ड एम्बेडिंग की थी। ठीक है, वर्ड एम्बेडिंग में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो आप ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही वो ट्रेन होगा। और याद है हमने जब देखा था कोई वर्ड मैंने लिखा था तो वो वर्ड मिल नहीं रहा था उसमें, और हम मैंने कहा था कि वो शायद टेक्स्ट में ही मौजूद नहीं है, दैट इज वाई वो वर्ड उसमें आ नहीं रहा। ठीक है, तो इसी तरह जब आप ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यहाँ पे, राइट, और यहाँ पर हो क्या रहा है कि सेंटेंस, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस और नाउन, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस और नाउन आप देखेंगे तो आफ्टर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस नाउन, में इसको दोबारा मार्क कर रहा हूं, एक, दो और तीन आया है। ठीक है, इसी तरह अगर स्टार्टिंग के बाद मॉडल, स्टार्टिंग के बाद मॉडल ये एक दफा आया है। ठीक है, दिस वन। स्टार्टिंग के बाद वर्ब, इसको देख रहा हूं मैं, स्टार्टिंग के बाद वर्ब जो है वो कितने दफा आया है?
इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, नो, जीरो। ठीक है, और स्टार्टिंग के बाद एंड फॉरन कोई आया है? नहीं है, जीरो है। ठीक है, इसी तरह नाउन के बाद फॉरन नाउन आया है, नाउन के बाद फॉरन नाउन आया है, देखें ये रहा। ठीक है, नाउन के बाद मॉडल, नाउन के बाद मॉडल, ये रहा। नाउन के बाद मॉडल, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं? ये याद है 9 कहां से आया था, 4 कहां से आया था? ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो गई, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। एंड दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टेबल, जो मैंने बहुत शुरू में आपको एक एक्सरसाइज की थी, छोटी सी, तीसरी चौथी क्लास में, उसमें ये चीज मैंने आपको शो की थी। ठीक है, तो बाय लुकिंग एंड यूजिंग दिस टेबल आप ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, नाउन, वर्ब, मॉडल और एंड ऑफ सेंटेंस। यानी फॉर एग्जांपल, ना स्टार्ट से लेकर वर्ब तक जीरो है, स्टार्ट के बाद फॉरन वर्ब जो है वो हमारे पास जीरो है। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज जो मार्क हुई हुई है देख लें जरा, एंड होपफुली ये स्टेट डायग्राम रीड करना आपको आता होगा। ठीक है ना? अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि नाउन से वर्ब 1/9 है, वर्ब से नाउन एक दफा है। ये बात समझ में आ रही है? All right. So this is how you make your transition probabilities. Obviously, if you have a huge data set for training, then obviously ये probabilities और refine होगी, मिलेंगी हमें। लेकिन फिलहाल हम exercise के तौर पे इसको देख रहे हैं, just to understand the HMM. ठीक है, अब ये probabilities आ गई। इसका मतलब आप जब sentence बनाएंगे तो sentence क्या होगा? Sentence use HMM to calculate the final probability of post tag of the sentence sequence in the following sentence: will, can, see, marry. पहले तो देखें कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। and read these 3 points and do this exercise. You're going to use the same. अगर आप चाहें तो मैं बैक कर देता हूं, इसका स्नैप ले लें, इसका स्नैप ले लें पहले अपने पास। These are the calculated transition probabilities. ठीक है, नाउ अच्छा, क्या हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये डेटा सेट में मौजूद था ट्रेनिंग में? Was it present? No. ठीक है, लेकिन लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटीज वी नो कि ये आप सेंटेंस बना सकते हैं और ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अब आप जरा एक कोई गलत सेंटेंस बना लें, ऑफ अ रॉन्ग सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस बनाए इन्हीं वर्ड से जिसका कोई सेंस ना बन रहा हो।
हाँ, अब इसकी स्पॉट विल कैन, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी सी विल कैन विल मैरी। इसकी प्रोबेबिलिटीज देखें, क्या पॉसिबल है ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज? सी के बाद कैन आ सकता है। सी जो है वर्ब है और कैन जो है वो आपके पास मॉडल है। प्रोबेबिलिटी के टेबल में अगर हम देखें, यहां पे देखें, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेनिंग हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दैट इज बाय आप जब इस तरह का कोई भी मॉडल, एचएमएम की बात कर लें या कोई भी मॉडल की बात कर लें, जब आप इस तरह का कोई मॉडल यूज करते हैं तो होता है क्या है कि वो मॉडल जो है आपको वर्ड्स की प्रॉपर ग्रामेटिकल प्रिडिक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब ये आई होप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सिंपल सा मेथड है। इफ स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं फिर दूसरी टॉपिक की तरफ आता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके पास इस तरह का कोई छोटा सा डेटा सेट हो, ठीक है, और उस डेटा सेट को आप जो है उसको यूज करते हुए ट्रेनिंग के लिए आप इस तरह की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, और प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और उसको आप ये फाइंड आउट करके बताएं कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दिस कैन बी डन, यस और नो? ठीक है ना, तो आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं दूसरी चीज की तरफ जा रहा हूँ।